अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक डिफरेंट किस्म का एक बुक कवर डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो देखिएगा कि हमने किस तरह इस बुक कवर को डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल तरीके सबसे पहले हम साइज़ लेते हैं, यहाँ से न्यू फाइल लेकर मैंने यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट्स जो है कस्टम इसको सेलेक्ट किया इंचज़ में, और विद में यहाँ से देता हूँ 13.5 का रख दूँगा, और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो 9 इंचज़ रख देंगे। और इसी तरह मैंने यहाँ से जो रेजोल्यूशन हमारा होगा वो 300 ही होगा। 3.5 का मतलब यही है कि ये हमारे जो A4 पे जो 2 पेजेस बनते हैं उसी बुक कवर यानी स्मॉल बुक कवर का साइज़ है ये। और हाइट तो 9 इंच, नॉर्मल जो बुक्स होते हैं वो 8 इंच की हाइट पे होता है। 9 इंच हमने इसलिए रखा कि ज़ायद जो कटिंग एरिया होती है वो हम मैटर एरिया से बाहर रखते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का एक पेज ओपन हो चुका है। मैं गाइडलाइन लेता हूँ। सबसे पहले मैंने सेंटर में इसकी जो जहाँ पर बाइंडिंग होती है वो बना दी, फिर लेफ़्ट टू राइट सारे जो कटिंग एरिया है वो निकाल दिए। कटिंग एरिया का मतलब यही होता है कि इसी के अंदर जो छोटा सा जो बॉक्स हो चुके हैं इसमें हम डिज़ाइन को फोकस नहीं करेंगे, ताकि ये अगर कटिंग शटिंग में भी आ जाए तो ये हमारे साइज़ से बाहर भी है। तो वो मैंने इसलिए गाइडलाइन लेता हूँ। इसके अंदर हमने डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से करना होता है। ये जो अंदर की मैं गाइडलाइन रख रहा हूँ ये अपने डिज़ाइन के एतबार से रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में कुछ शेप्स बनेंगे। तो मैं ये लाइन इसलिए लेता हूँ कि हमारे शेप्स इसी के अंदर होंगे। और आप अभी देखेंगे कि मैं ये क्यों गाइडलाइन लेता हूँ। इसी तरह मैंने एक और गाइडलाइन यहाँ पर रखा। तो इस तरह 3 किस्म के डिफरेंट शेप हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और वो भी नीचे शेप टूल की मदद से हम लेंगे। रेक्टेंगल टूल जो हमारा होगा उसी से ही बनाएंगे हम। ये गाइडलाइन हम अभी हिसाब से रख रहे हैं। मैंने 4 इंचज़ पे रखा है, और नीचे वाला हमने 8 इंच से थोड़ा सा नीचे रखा है इस तरह। तो ये मैंने एक शेप लिया और यहाँ सेंटर में ही अप्लाई कर लेता हूँ, फिर बाद में हम जाकर इसको साइड पे ले जा सकेंगे। इसका फिल कलर हमने ख़त्म करना है ताकि हमें अंदर का नज़र आए। और आउटलाइन कलर मैंने रेड रखा ताकि हमें ये इस लाइन का पता चले ये कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब कंट्रोल T प्रेस किया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया और साइड पे ले। तो अब इस गाइडलाइन की मदद से आप देखिएगा कि जो सबसे पहले वाला जो हमारा गाइडलाइन था उसी के नोक्स पे मैं इसको सेट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि सबसे लास्ट और सबसे आखिर में। इसी तरह मैंने इसकी कॉपी ली। लेयर पैनल में आप देख सकते हैं एक और लेयर बढ़ गई, और इसी शेप की मैंने 3 कॉपियाँ लेनी होगी। एक और कॉपी मैंने ले ली, ये 3 कॉपियाँ हो गई। और कंट्रोल T प्रेस करूँगा, सिर्फ नीचे की तरफ और खींच लूँगा। तो ये देखिए ये तीसरा शेप हमारा साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इसी तरह हमने कुछ शेप्स बनाने। आपने सबसे पहले तो डिज़ाइन सेलेक्ट करना होता है, भाई मुझे क्या करना है, क्या बनाना है। उसी डिज़ाइन को देख कर आप बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी लेयर पैनल में जो हमने अब अभी आना है, ये सारे हमारे पास कलर्स मूड्स हैं। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जिन जो कस्टमर के रिक्वायर्ड कलर्स होते हैं वो मैं पहले बना देता हूँ ताकि उसी को हम यूज़ कर सकें। तो अब जो सबसे टॉप वाला लेयर था इस पर मैंने वाइट कलर फिल किया और आउटलाइन उसकी ख़त्म कर दी, जो आपको अभी नज़र आ भी रहा है। इसी तरह दूसरा कलर यहाँ मैंने लेयर पर, अब मेरे माउस को देखिएगा कि मैंने माउस को कहाँ रखा। उसके बाद जाकर मैंने लेयर पैनल में जो हमारा शेप है उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ आकर मैंने जो ग्रेडियंट्स है वो अप्लाई करूँगा फिल कलर में। नीचे वाले में ये वाला कलर फिल करना है जो आप हमारे कलर में देख सकते हैं, जो मैंने कलर पहले से बना चुका हूँ। और इसी तरह ये वाइट कलर है उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा थोड़ा सा डार्क जो येलो है या जो आप मैरून कलर है उस पर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक शेप बन चुका। अब लास्ट वाले पे मैंने लेयर पेन पे क्लिक किया। यहाँ कलर मोड में आकर फिल कलर में मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिल कलर मैंने वाइट ही अप्लाई किया। अब इसमें फ़र्क हमें कैसा नज़र आएगा, तो आप देखिएगा कि मैं सब में ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जा रहा हूँ और ड्रॉप शेडो अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले वाले टॉप वाले लेयर पे मैंने अप्लाई किया, यहाँ से साइज़ कम किया, स्टोर वगैरह जो ओपेसिटी वो कम कर दिया। इसी तरह सारे जो 3 शेप्स हमने अप्लाई किए, 3 शेप्स जो हम बना चुके हैं, इन तीनों पर मैंने ड्रॉप शेडो ही अप्लाई करना है, तब जाकर हमारे जो शेप्स हैं वो नज़र आएंगे। तो ये इस तरह का हमारा एक बेहतरीन किस्म का लुक बन चुका है। अब इन तीनों को मैंने कॉपी ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के लिए 3 लेयर को आपने पकड़ना है, कंट्रोल G प्रेस करने में ग्रुप हो जाए। अब देखिए मैं राइट साइड पे ला रहा हूँ तो पूरे शेप्स आ रहे हैं। अब हमने इसके साथ क्या जुगाड़ करना है कि हमें जो अभी जो कुछ नज़र आ रहा है ये लेफ्ट साइड पे वो नज़र आए। हमने क्या करना है, इसी ग्रुप को मर्ज करना है। मर्ज के लिए कंट्रोल E प्रेस करेंगे,
ये ग्रुप मर्ज हो जाएगा और उसी लेयर ग्रुप पर आपका सेलेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने सिलेक्शन टूल ली। सिलेक्शन टूल लेने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखिएगा मैंने मूव टूल लेकर उसको राइट की तरफ मैंने इस तरह खींचा। फिर उसके बाद मैं एडिट में जाऊँगा, उसको फिर ट्रांसफ़र पे जाके मूव करूँगा इसकी तरफ हॉरिजॉन्टली। मैंने इसको फिर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये देखिए ये इस तरफ मुड़ गया। फिर माउस के अपने कीबोर्ड की मदद से जो हमारा जो एरो का बटन है लेफ्ट की तरफ वो ले गया। अब मैंने क्या किया, एक और जो हमारा जो नीचे जो शेप था एक और अप्लाई कर लिया पूरे पेज पर। उस पर भी मैंने ग्रेडियंट्स अप्लाई करना है और ग्रेडियंट्स भी थोड़ा सा लाइट रखने होंगे हमें, वाइट और लाइट कलर का। और इसी तरह रिडाइल हमने सेलेक्ट करना है, अब यहाँ से भी इन्वर्ट ही करना है। उसके बाद और लाइट करना है, इसको हम जितना हो सके लाइट ही करेंगे। देखिए हमारे सारे शेप्स पीछे छुप चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब लेयर पैनल में आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ। जो हमारे बिगनर ट्रेनिंग देख चुके हैं तो उसको पता होगा मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए मैंने उस लेयर को लाकर सबसे नीचे रखा। अब हुआ क्या कि हमारे उसी लेयर में शेप्स थे सारे ऊपर आ गए और लेयर हमारा सबसे नीचे चला गया। तो जो नीचे का हिस्सा था ऊपर नज़र आ गया। अब हमारे पास ये पैटर्न है, इस पैटर्न को हम बनाएंगे कैसे कि ये जो हमारा पेज है इसी के ऊपर हम ये जालियाँ लगाएंगे सादे अल्फाज में। मैंने सिलेक्शन टूल ली और यहाँ से किसी एक हिस्से को हमने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन हो गई हमारी। अब मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा, यहाँ पर होगा डिफाइन पैटर्न होगा। जी देखिएगा जी डिफाइन पैटर्न है, ओके कर ले, कोई नाम दे दे पहले। अब हमने इस शेप पे आना है। देखिए नीचे शेप सेलेक्ट कर लिया, ब्लेंडिंग मोड में गए, पैटर्न ओवरले पे गए। पैटर्न ओवरले पे यहाँ पर हमारा वो वाला पैटर्न मौजूद होगा जो हमने अभी बनाया, ये रहा। इसी पैटर्न को लेकर इसकी जो स्केल्स वगैरह हैं वो हम कम कर देंगे, यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं इस पैटर्न को। और यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, जो कलर हैं उसके लाइट कर सकते हैं। अब और भी लाइट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं ओके कर लीजिएगा जी। ये आपका ऊपर से आप कलर मूड में भी कर सकते हैं चेंज। तो हम अभी इस पे यहाँ पर सिर्फ ये अप्लाई करें क्योंकि हमारा ग्रेडियंट्स अप्लाई हुआ है। और ग्रेडियंट्स में हम उसके जो ग्रे कलर है उसको हमने थोड़ा सा और भी लाइट करना है। तो ये और लाइट हो गया थोड़ा जी, और हो सकता है तो और भी कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कहीं से जुगाड़ मिल जाता है जी। यहाँ से भी हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, इसकी ओपेसिटी को वापस बढ़ा दिया। यहाँ से इसकी देखिए मैंने डार्क ही अब सेलेक्ट किया है। तो अब उसके बाद देखिए जो बैक पेज है उस पर भी हमने इस तरह एक शेप अप्लाई करना है, यानी पूरी सफ़ेद के ऊपर, और वही ग्रेडियंट्स हमने अप्लाई करने हैं जो हमने फ्रंट वाले पेज पर कर लिए। इसलिए मैंने स्पीड अप किया, रिडाइल ले लिया, इन्वर्ट कर लिया, लाइट कर लिया। यहाँ से हम पैटर्न जाकर पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं, थोड़े से साइज़ कम कर रहे हैं और ओपेसिटी कम कर रहे हैं। तो ये इस तरह का हमारा एक टाइटल बन चुका है। और ऊपर की एक टॉप जो शेप रहती है हमारी जिसमें हमने ग्रेडियंट्स अप्लाई करना है। अच्छा ये लोगो में लगा रहा हूँ, तो ये इस तरह का अपने सेंटर में कोई भी लोगो लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये वाला, ये देखिए लोगो मैंने लगाया लेकिन नज़र नहीं आया, तो इसलिए मैंने लेयर के सबसे टॉप पे ले गए, तो ये अब नज़र आ रहा है। तो इसी तरह ये हमने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से इसके टॉप पर एक शेप अप्लाई करना है। ये एक पट्टी बन गई पूरी, दोनों पेजेस पर मैंने अप्लाई करनी है। और इस पर मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट्स अप्लाई करना है, वही लाइट जो गोल्डन नुमा कलर है हमारे उसी को हमने अप्लाई करना है। ठीक है। ये देखिए इसकी जो स्केल्स की जो डायरेक्शन है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। कलर मैंने अप्लाई कर लिया, इससे थोड़ा सा डार्क अभी लाइट अप्लाई करूँगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और ये मैं कलर मैनेज कर लूँगा। कोई सा भी कलर आपने यहाँ पर जैसे देखें कलर थीम्स आपने ख्याल रखना होता है कि मेरे इस डिज़ाइन में कौन से कलर ज़्यादा चलने वाले हैं। तो इस लिहाज से पहले कलर बनाना या आपके कस्टमर से लेना ज़रूरी होता है ताकि उस हिसाब ये हमारे कलर्स अप्लाई हो चुके हैं। जो हमने मैटर डालना था वो डाल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जो हमारा टाइटल जो था, जो बुक कवर के ऊपर जो हमारा टाइटल है, जो उन्वान है वो भी हाथ का लिखा हुआ है, हमने स्कैन किया। इस पर मेरे पहले से वीडियो बनी है, वो अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वाली वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें।